सो संगवाला जुले सो आज से व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लाइक मैं आपको एक इंस्टेड ऑफ कमिंग लाइव आई विल अपलोड दी वीडियोस। ठीक है, सो लाइव क्लासेस में थोड़ा सा मुझे कुछ इश्यूज आ रहा है। रीजन बिंग आई कुडंट लाइक कम लाइव yesterday एंड डे बिफोर yesterday। सो आज से टिल लाइक अक्टूबर एंड तक नाइन्थ क्लास आई विल बी डिस्कसिंग एंड विद इन अ वीक मैं 11th क्लास के लिए भी डिस्कस करूंगा। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द लाइक बच्चे जो मेरे से डाउट पूछेंगे। ठीक है, सो टिल देन आई विल स्टार्ट विद लाइक जो टॉपिक मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है एंड देन अगेन आई सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स की भाई देखो, अगर आपको 11th 12th में अगर इफ यू रियली वांट टू डू गुड इन योर नॉन मेडिकल स्ट्रीम तो आपको 9th 10th में इवन इफ सिलेबस में डिलीटेड भी होगा, प्लीज ट्राई टू कवर ऑल दी टॉपिक्स जो पेपर में नहीं भी आ रहा होगा। ठीक है, सो एज ए सिंसियर स्टूडेंट, बिकॉज आपका क्या रहता है कि लाइक आपका 10th क्लास 9th क्लास तो आपका निकल जाता है, बट 11th 12th में यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वंस यू डिलीट द थिंग्स जो आपके पास सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो अगर 11th 12th में जिन लोगों के लिए स्पेशली नॉन मेडिकल अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो प्लीज डू नॉट लीव इवन अ सिंगल पॉइंट इन योर एनसीईआरटी बुक। ओके ओके, तो उसके बाद हम लोग आज शुरू करते हैं। एंड सेकेंडली इन लद्दाख में एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यार, बच्चे लाइक सम पीपल आर कमिंग कि मुझे कुछ टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट होगा। सो अगर मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए आ रहा है तो प्लीज़ यू डू नॉट डू दैट मिस्टेक ऑफ कमिंग टू मी, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे लिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर कोई टॉपिक आपके पास क्या रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज आई नो 11th 12th में उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। एंड सेकेंडली इवन इफ यू आर नॉट लाइक इन टू लाइक नॉन मेडिकल स्ट्रीम, अगर आप उसमें नहीं भी जाओगे तो तब भी आपको 9th एंड 10th की बेसिक्स आर अगेन इनडिस्पेंसिबल इन योर करियर। लेटर ऑन आपको ये चीज़ें समझ में आता है और जब आपको रियलाइज होता है तो इट इज़ टू लेट कि हमने उस टाइम पे क्यों नहीं कवर किया। सो व्हाई नॉट, आपको बाद में भी पढ़ना है या अभी पढ़ना है, इट इज़ बेटर जब टाइम है 9th एंड 10th पढ़ने का तो फाउंडेशन आपका यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, सो यू आर नॉट ओनली स्टडिंग फॉर योर 9th एंड 10th। आप किसके लिए स्टडी कर रहे हो सर? आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं, आप अपने करियर के लिए पढ़ रहे हो। तो 9th एंड 10th का सिलेबस मैथ्स स्पेशली इज इम्पोर्टेंट। इवन इफ यू अगर आप आर्ट्स में भी जाएंगे तो आपके लिए ये ज़रूरी होगा। यू विल रियलाइज इट। अगर आपको नहीं होता यकीन इस पे तो अपने घर में कोई सीनियर होंगे, अपने आसपास सीनियर होंगे जिनका ग्रेजुएशन हो गया, सो डू आस्क देम कि 9th एंड 10th कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इफ यू आर कमिंग विद दैट एक्सपेक्टेशन कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा दिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, तो देन यू बी चूजिंग अ रॉन्ग आई मीन कोचिंग क्लासेस। ठीक है, और जिनको अगर मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, रियली डू वांट टू समथिंग इन योर लाइफ, एक्सेल करना है लाइफ में, प्लीज कम एंड ज्वाइन मी। ठीक है, देन आई कैन डेफिनेटली बी अ वेरी वेरी लाइक फ्रूटफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, डे बिफोर yesterday मैंने ये क्वेश्चन किया था बट हाफ द वे आई लेफ्ट इट बिकॉज लाइक लाइफ कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रहा था। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लाइक वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन इन अ नट शेल। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of the other। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आई ड्रॉ द सर्कल हियर। और जैसे मैंने सर्कल यहाँ ड्रॉ किया, देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन के बगैर सर्कल में नहीं चलेगा। एंड सर्कल और कुछ टॉपिक है यार, हर कोई टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज टू इक्वल chord कह रहा है ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। लेट अस से इफ दिस इज योर सर्कल। ठीक है, इफ दिस इज योर सर्कल आपके पास क्या रहेगा, इफ सपोज दिस इज योर सर्कल, अगर ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में आपके पास दो इक्वल chord है, लेट अस से दैट इज व्हाट, आपके पास ए बी इज वन ऑफ द chord एंड आपके पास क्या है, सी डी इज अनदर chord जो क्या है, इक्वल इन लेंथ। दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट व्हाट, लेट अस से इट इंटरसेक्ट एट एम, दैट इज व्हाट यू हैव टू मेंशन इन योर स्ट्रक्चर कंटेंट में। सो कई जगह हम गिवन दैट लिखते हैं, कई जगह हम ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होगा वी हैव टू राइट दिस। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन chord आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर। दैट मींस सेगमेंट, देखो ये जो chord है, इस chord का दो सेगमेंट बन रहा है, दैट इज सी एम एंड एम डी, और इस chord का जो है ए एम एंड एम बी बन रहा है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग मींस लॉन्गर सेगमेंट इक्वल टू लॉन्गर सेगमेंट हमने प्रूव करना है, स्मॉलर सेगमेंट इक्वल टू स्मॉलर सेगमेंट हमने ये प्रूव करना है। ओके, सो करना क्या है सर, हमने पहले एक राइट टाइप ऑफ कोर्स यहाँ पे होना चाहिए। लेट आंसर में ये रहेगा, आपका सॉल्यूशन में ये रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा लेट दिस सर्कल विथ सेंटर, आपका क्या रहेगा, सेंटर ओ। ठीक है, एंड ए बी एंड आपका क्या रहेगा, सी डी बी
2 equal chords, ठीक है, that intersects within the circle at point, आपके पास क्या होगा, at point आपके पास m. This is what you are to mention while you draw this. सबसे पहले डायग्राम, then you come to this part. ठीक है, सर्कल विथ सेंटर हमने ओ कह दिया, ठीक है सर, एंड देन हमने कहा ए बी एन, दिस आर टू इक्वल कॉर्ड. ओके, सो जैसे लिखा ए बी एन सी डी आर इक्वल कॉर्ड. ओके, नेक्स्ट आई कम टू व्हाट, अब ये कह रहा है कि प्रूफ, टू प्रूफ रादर, है ना, टू प्रूफ व्हाट, टू प्रूफ कि ए एम इक्वल्स टू एम डी, लॉन्गेस्ट सेगमेंट दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल होना चाहिए. सिमिलरली सी एम इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, एम बी. आपने ये प्रूफ करना है, ये तो आपने प्रूफ करना है, स्ट्रक्चर हमने लिख दिया. नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, नाउ प्रूफ, नाउ योर कंटेंट विल कम. प्रूफ आपके पास होगा, प्रूफ में क्या करना है मुझे, प्रूफ में मुझे क्या करना है सर, प्रूफ में वी नीड कपल ऑफ कंस्ट्रक्शन हियर, ठीक है, इन सेगमेंट्स को वो करने के लिए. बट बीसे बीस मैं कह रहा हूं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो अगेन टू इक्वल कोड होगा, इससे रिलेटेड वट एवर द प्रॉपर्टी दैट एग्जिस्ट, प्लीज रिमाइंड इट, रिवाइज इट. या यहाँ पे होगा तो देन डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट इट, बट आई विल नॉट बी स्पीकिंग हियर बिकॉज इट विल टेक टाइम. ये हमने लिख दिया, तो प्रूफ में आपका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सी. नाउ नेक्स्ट आपके पास रहेगा प्रूफ में हमने क्या करना है, दिस इज व्हाट माय टारगेट इज ए एम एन दिस, ठीक है. प्रूफ में आपके पास क्या रहेगा, आई विल राइट हियर. सो प्रूफ में आपके पास होगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू लेट अस से सी डी कॉर्ड, एंड आपके पास क्या होगा, ओ एन परपेंडिकुलर टू एल से ए बी कॉर्ड. जैसे मैंने ये लिखा, नाउ यू आर टू हाईलाइट दिस इन योर डायग्राम, दैट इज व्हाट, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, द नेम इज व्हाट, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज एल, और ओ हमने क्या किया, एन को परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऑन कॉर्ड, आपके पास क्या रहेगा, ए बी. जैसे मैंने ड्रॉप किया, अगेन द प्रॉपर्टी कि सर जब सेंटर से व्हेन वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन एनी कॉर्ड, इट विल बाइसेक्ट योर, क्या होता है, कॉर्ड, इट विल बाइसेक्ट योर कॉर्ड, ठीक है. सो जैसे मैंने ये ड्रॉप किया, और उसके बाद फिर मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइंग दैट सर सी एल इक्वल टू क्या होगा, एल डी होगा, एंड आपके पास होगा सर ए एन इक्वल्स टू आपके पास होगा एन बी होगा. क्यों, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट, ये आपको वहां पे एग्जाम में लिखना होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड will bisect the chord. ये प्रॉपर्टी से हमने इसको बिठा दिया, ठीक है. एग्जाम में हमें ये चीजें लिखना होगा. नेक्स्ट हमने क्या करना है सर, ज्वाइन ओ एम को मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है, ज्वाइन ओ एम. ओके, इन दिस केस आई डू नॉट नीड द ज्वाइनिंग ऑफ ओ एन, ये लिख दिया मैंने, ठीक है. तो इसको अपने नोटबुक में नोट करना है. द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज कि सर हमें अब कंक्लूजन पे आते हैं. नाउ सी, जैसे मैंने ये लिखा, क्या चीज, इसको ड्रॉप कर लिया. ओके 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 ओके, हमें लिखना होगा सर, सॉरी, ज्वाइन हमें क्या करना होगा, ज्वाइन ओ एम. मैं जैसे ही ज्वाइन कर लेता हूं तो हमने इनको ज्वाइन करना है, दैट इज व्हाट यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है सर. इनको ज्वाइन किया मैंने, तो ओ एम को मैंने ज्वाइन किया, दिस इज व्हाट योर पार्ट इज. नाउ जैसे मैंने ओ एम को ज्वाइन किया, what we have here is, this is basically what आपका m वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, if it is not visible here, ठीक है, m ये रहेगा. ज्वाइन ओ एम मैंने किया, तो मैं सीधा क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल आपके पास क्या होगा, ओ एन एम, एंड आपके पास क्या है सर, ट्राइंगल ओ एल एम. इनको पहले कॉन्करेंसी हम प्रूव करेंगे, बिकॉज वी नीड टू नो अबाउट एम एल एंड एन एम का जो डायमेंशन है, वेदर दे आर इक्वल और नॉट. सो जैसे मैंने ये लिखा, इन दिस टू ट्राइंगल्स हमें कॉन्करेंसी प्रूव करना है. सर ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, क्या है सर, ये है, देयरफॉर दे आर कॉमन साइड ऑफ दिस टू ट्राइंगल, दे आर कॉमन साइड ऑफ दिस टू ट्राइंगल, पहला चीज. सेकेंडली एंगल आपके पास क्या रहेगा, ओ एन एम इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, एंगल ओ एल एम, दैट इज देयरफॉर दिस आर व्हाट 90 डिग्री ईच, या मैं लिखूंगा राइट एंगल.
ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या होगा, ओ एन इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, ओ एल। देयरफॉर क्यों होता है ये इक्वल, इक्वल कॉर्ड, equal chords are equidistance, equal chords are equidistance from the center, from the सेंटर, ये चीज आपने लिखना है, ये तीनों लिखना है मैंने। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से इनका लेंथ हमेशा इक्वल होता है जब कॉर्ड आपका क्या होता है, इक्वल होता है। दैट इज अगेन प्रॉपर्टी। सो जैसे मैंने ये लिखा, नाउ दिस पार्ट इज व्हाट, द हाइपोटेनस पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड में जो साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आ गया। दिस इज अगेन एंगल आ गया। एंगल क्या आ गया आपके पास, राइट एंगल आ गया। ओके, एंड एनी अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल ये आ गया आपके पास। देयरफॉर इट इज बाय आरएचएस, देयरफॉर by RHS congruence, RHS congruence criteria, RHS congruence criteria, ठीक है, the two triangles are triangle this and triangle आपके पास क्या होगा, this are congruent। congruent का सिंबल होता है this is for equal in size, ठीक है, ये क्या रहता है, equal in size and this is similar in shape, so equal in size and similar in shape, they are basically congruent। इसका शेप भी सेम हो और साइज भी इक्वल हो। द ट्राइंगल दिस एंड दिस, अब मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा, मैं अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ सर, जब आप इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी लिखते हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड शुड रिफ्लेक्ट इन द नेम ऑफ द ट्राइंगल। सो मैं ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात करता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले ओ एम इक्वल है, तो ये साइड दोनों का कॉमन हो गया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज एन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज एल, तो मैं यहाँ लिखूंगा एन, यहाँ लिखूंगा एल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, आपको पता है दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल है, तो दिस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज एम, दिस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज एम, सो अगेन आई विल राइट हियर, वहां पे एम और आपने क्या लिखना है, एम लिखना है। ओके, देन एन एम, ये बचा आपके पास वर्टेक्स ओ, और यहां पे बचा है एल एम, और वर्टेक्स आपके पास क्या बचा है, ओ। सो ये दोनों ट्राइंगल आपके पास क्या होगा, दिस आर कॉन्ग्रुएंट। हमने ये दोनों प्रूव कर लिया। ओके, वंस वी आर डन विद दिस वन, जैसे मैंने ये प्रूव कर लिया, व्हाट वी आर सपोज टू डू नाउ इज दैट, कि हमें क्या करना है, व्हाट वी आर सपोज टू डू नाउ इज दैट, यहां देखो, दिस ट्राइंगल दैट इज एन एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आपके पास है एल एम एंड ओ। ये दो ट्राइंगल आपके पास क्या है, दे आर कॉन्ग्रुएंट, ओके, बाय आरएचएस क्राइटेरियन। तो यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होगा ही होगा, एन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल एल, एम कॉरेस्पॉन्ड्स टू एम, ओ कॉरेस्पॉन्ड्स टू ओ, ठीक है, बाय सीपीसीटी होता है इनफैक्ट, ठीक है, बाय सीपीसीटी ऑल एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्ड। और साइड भी आपका क्या होगा, यहाँ पे साइड भी आपके पास, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी एन एम, दो वर्टेक्स को ज्वाइन करो आपके पास साइड होगा, सो आपके पास होगा बाय सीपीसीटी एन एम साइड इज इक्वल टू एल एम साइड। Secondly, MO side is equal to MO side. MO side equals to MO side होगा ट्राइंगल का, and then NO side is equal to LO side. So NO side equals to आपके पास क्या होगा, LO side. ये सब तो इसका बाय CPCT लगता ही है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का। इन दिस केस आपने करना क्या है सर, वी ओनली नीड व्हाट, वी ओनली नीड इंफॉर्मेशन अबाउट दी NM एंड LM, दे आर इक्वल। तो मैं CPCT से मैं सीधा क्या कहूंगा, LM इक्वल टू LN मैं ये कहूंगा, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, नाउ अब हम आते हैं कंक्लूजन, लेट अस से दिस इज इक्वल्स टू x फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये जो लेंथ ml है इसका लेंथ x होगा, तो ये वाले भी लेंथ कितना होगा, x ही होगा यूनिट। ओके, नाउ अब हम प्रूफ करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इफ वी आर टू प्रूफ दैट व्हाट am इक्वल्स टू, क्या करना है, md मुझे प्रूफ करना है, AM एंड MD। फर्स्ट लुक एट द सेगमेंट, हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज AM एंड आपके पास MD आ गया, ठीक है। नाउ इनको प्रूफ करने के लिए व्हाट आई विल कंसीडर इज, सी हमें पता है AB इज इक्वल कॉट टू आपके पास क्या होगा, इट इज CD होगा, ये गिवन है। देन मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड, मैं क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट, 2 we have, dividing both side with 2 we have, हमारे पास क्या होगा, 1/2 AB is equals to आपके पास क्या होगा, 1/2 CD। Now this is again to be mentioned कि भाई half of AB is going to be what, is equals to half of AB means AB आपका पूरा लेंथ है,
क्योंकि बाइसेक्टर जो है राइट एंगल जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है वो इसको बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स हाफ ऑफ ए बी इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज ए एन और इट कैन बी रिटन एज एन बी, मैं ये लिख सकता हूँ। एंड देन अगेन ऑफ कोर्स हाफ आपके पास क्या होगा, सी डी इक्वल्स टू हाफ सी डी आपके पास क्या होगा, दैट इज सी एल इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, एल आप क्या लिख सकते हो, डी, ये लिख सकते हो ना। डिपेंडिंग अपॉन आवर चॉइस हमने इनको अकॉर्डिंगली मूव करना है। सिंस वी आर डीलिंग विद ए एम एंड सी एम, हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एम और हमने ए एम और क्या प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था एम डी, ए एम और एम डी प्रूव करना था, ये सुनो, ए एम और एम डी प्रूव करना है हमने। सो ए एम और एम डी प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला आर्म, तो इसमें मुझे कौन सा वाला साइड लेने से बेनिफिट रहेगा, ए एन एंड एल डी, ठीक है। तो हाफ एस ए बी को मैं लिखूंगा, हाफ ए बी को मैं लिखूंगा ए एन, ठीक है, ए एन। हालांकि मैं यहाँ पे वी कुड हैव रिटन लाइक एन बी भी लिख सकता था, लेकिन वो हमारे पर्पस में नहीं आ रहा है। ए एन इक्वल्स टू एंड हाफ सी डी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ सी डी इज इट इज एल डी, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। ओके, जैसे मैंने ये लिखा, नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय एडिंग व्हाट, बाय एडिंग व्हाट, बाय एडिंग x on both side, by adding x on both side what we have, जैसे मैं दोनों पे x ऐड करता हूं, सो आई विल कम टू दिस पार्ट हियर, यहाँ पे है ना। सो आपके पास होगा ए एन, ऑफ कोर्स हमारे पास और कॉमा विल कंटिन्यू, ए एन इक्वल टू एल डी, ठीक है। चलो यहाँ पे सीधा कर लेते हैं, ए एन प्लस एक्स लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू एल डी प्लस आपके पास क्या होगा, एक्स, मैंने लिख दिया, ठीक है। देन और कॉमा विल कंटिन्यू, सो ए एन प्लस, नाउ एक्स की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, नाउ एन एम है, एल एम है, ए एन के साथ मैं क्या लिखूंगा, ए एन के साथ आई विल प्रिफर व्हाट, एक्स की जगह एन एम में लिखूंगा, ये सुनो, इट इज आपके पास होगा एन एम एंड इक्वल्स टू एल डी प्लस आपके पास एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑल्सो, एल एम ऑल्सो, एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एल एम ऑल्सो, तो मैं यहाँ पे एल एम लिखूंगा, एल डी प्लस क्या लिखेंगे, एल डी प्लस एल एम, ये लिख दिया। नाउ यहाँ डायग्राम में देखो, ए एन प्लस एन एम क्या होगा, ए एन प्लस एन एम आपके पास क्या होगा, दिस इज ए एम, ये सुनो, यहाँ पे क्या होगा, इट इज ए एम इज इक्वल टू एल डी प्लस एल एम, एल डी प्लस एल एम क्या होगा, इट इज एम डी, इट इज एम डी। सो हैंस हम लोग क्या लिखेंगे, हैंस इट इज प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड, ठीक है। सो हमने ये वाला पार्ट प्रूव कर लिया इसमें। नाउ सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या था सर, अगेन विल गो द सेम वे, ठीक है, हम लोग फिर वापस वैसे जाएंगे, यहाँ क्या करेंगे, ये लिख दिया हमने। नाउ टू प्रूव व्हाट टू प्रूव, अगर हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि सर सी एम इक्वल्स टू, आपने क्या प्रूव करना था, एम बी प्रूव करना था, द माइनर सेगमेंट, यस और नो, टू प्रूव ये करना था, क्या करना था, टू प्रूव सी एम इक्वल टू एम बी, दैट इज व्हाट योर माइनर सेगमेंट of the respective chord, minor segments of the respective chord. CM और MB मुझे प्रूफ करना है। अगेन हमने क्या करना है सर, AB इक्वल्स टू CD, वही लैंग्वेज जो पहले लिखा था, दोनों साइड में हाफ से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 1/2 हो जाएगा। AB का हाफ पहले हमने लिखा था AN, और हमने क्या कंसीडर किया था, AN और LD कंसीडर किया था। नाउ क्योंकि हमारे पास CM और MB प्रूफ करना है, तो आई विल राइट व्हाट, NB एंड आपके पास क्या होगा, CL। सो हाफ ऑफ AB कैन बी रिटन एज NB इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ CD आई विल राइट CL, CL लिख दिया पूरा लेंथ। अब मुझे ये और ये साइड, इनमें से NB में से मुझे ये वाला MB करना है, तो टोटल में से आई रिमूव दिस वन x, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड, subtracting x from both side, what we have NB minus x equal to CL minus आपके पास क्या होगा, x होगा। okay, next I'll come here, now NB होगा और comma of course will continue, NB minus आपके पास x can be written as, NB वाले साइड पे क्या है, NB वाले साइड में x is what your NM, तो मैं यहाँ लिखूंगा NM, है ना, NM, why, because x is equal to, हमने ये लेट किया हुआ है, is equals to आपके पास क्या होगा, is equal to what, CL माइनस एक्स। अब CL वाले साइड में x क्या होगा, CL इज बेसिकली दिस वन, इसमें मुझे x क्या लेना है, ML लेना है, सो आई विल राइट ML, यहां से माइनस कर लेता हूं, सो NB माइनस NM, NB माइनस NM आपके पास रहेगा, दिस इज MB इज इक्वल्स टू CL माइनस ML, CL माइनस ML क्या रहेगा, इट इज CM,
ठीक है, सो देयर फॉर दिस इज इक्वल टू दिस, हम लोग क्या लिखेंगे नीचे, हैंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज व्हाट, अगेन इट इज व्हाट, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है सर, सो इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट, ठीक है, इफ टू इक्वल chord of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection of the center makes equal angle with the chord. I'll explain you the question. ठीक है, और जो पहले हमने congruency prove किया था, the same thing you will repeat. ठीक है, I'll give you the hint in case still आपको कोई doubts होगा तो please do let me know because this is a recorded video. It is not an live session. So I'll give you the hint and I'm sure कि like पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए बिकॉज, ठीक है, तो पूरा बेसिक इसका वहीं पे था। सो व्हेन आई से एक सर्कल है, सर्कल में आपके पास व्हाट, यू आर हैविंग टू इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, द सेम डायग्राम जैसे पहले ड्रॉ किया था, दैट इज व्हाट ए एंड बी, और आपके पास दिस इज व्हाट सी एंड डी, दिस आर टू इक्वल कॉर्ड्स, वही राइट है आपके पास जो पहले वाला था। नाउ इन दिस केस ये कह रहा है सर, prove that the line joining the point of intersection, line joining the point of intersection means ये join कर रहा है, intersect कर रहा है M पे, so the line joining the point of intersection to the center means center O होगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ये वाली लाइन जो है, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। ठीक है, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, यानी कि ये वाली जो लाइन है इट इज मेकिंग दिस एंगल, अगर यहाँ पे थीटा अगर एंगल बना रहा है तो वही एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए, मेक्स इक्वल एंगल। फॉर दैट आई विल एक्सप्लेन यू, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, घर पे आपने लिखना है, आपने क्या करना है, सिंपल पहले वाले जैसा राइट अप होगा, सेंटर ओ सर्कल है विद ए बी एंड सी डी इक्वल कॉर्ड सच दैट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, ये कहानी लिखना है। लेटर ऑन आपने क्या करना है, टू प्रूव दैट, टू प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, टू प्रूफ व्हाट, टू प्रूफ एंगल, आपके पास क्या होगा सर, टू प्रूफ एंगल ए एम ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी एम ओ, आपने ये प्रूफ करना है। सो दिस लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू दिस रिस्पेक्टिव कॉर्ड, ये आपने प्रूफ करना था। और उसके बाद आपका स्ट्रक्चर आएगा, दैट इज व्हाट प्रूफ, और प्रूफ में आपने क्या करना है सर, प्रूफ में आपने करना है ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू सी डी एंड आपके पास क्या होगा, O एंड परपेंडिकुलर टू ए बी मैं लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे मैंने परपेंडिकुलर वाली लैंग्वेज लिखा है, सो व्हेन आई ड्रॉप परपेंडिकुलर हियर, दिस इज ओ एल, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया पहले जैसा ही है, और यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट इज व्हाट ओ आपके पास रहेगा एन, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया। सो दिस टू ट्राइंगल आपने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल आपने प्रूव करना है ओ एन एम जो पहले किया था, एंड आपके पास क्या होगा, ट्राइंगल आपके पास ओ एल एम, आपने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। दैट मीन्स बाय सीपीसीटी हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा, बिकॉज दिस साइड एंड दिस साइड्स आर इक्वल, तो उनका ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस टू एंगल्स हम लोग क्या कहेंगे, बाय सीपीसीटी ये प्रूफ हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टिल हैविंग डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्या है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेसिकली होता क्या चीज है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपके पास क्या होता है, सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस सर्कल विद द सेम आपके पास सेंटर, यानी एक सेंटर में ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक कॉमन सेंटर होगा, इस सेंटर पे हम सर्कल जो ड्रॉ करते हैं, सो ऑल सर्कल्स आर हैविंग सेम सेंटर, मींस दिस ऑल सर्कल आर कॉल्ड व्हाट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक यानी सेंटर जिसका सेम होगा। नाउ अब यहां पे क्या है, हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल कितने हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। एक आपके पास दिस इज वन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर ये होगा, सॉरी ठीक है, जिसका आपका क्या होगा, सेंटर इज दिस वन। ओके, इसी सेंटर पे आपके पास एक और सर्कल होगा, समथिंग लाइक दिस, ये आपके पास होगा। ओके, और उसके बाद कह रहा है कि लाइक विथ सेंटर ओ, ठीक है, हमने सेंटर ओ भी लिख दिया, ठीक है, एट ए बी सी डी, यहां पे ये क्या कर रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है सेंटर ओ से, और चारों पॉइंट पे क्या कर रहा है, ए बी सी डी पे हमें इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ए बी सी एंड डी। सो दिस आर द पॉइंट जहां पे ये लाइन जो है इट इज बेसिकली इंटरसेक्टिंग विद दिस। व्हेन आई से लाइन, सो यू मस्ट पुट व्हाट एरो ऑन द एंड टू एंड ऑफ द लाइन, अदरवाइज ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट।
सो जैसे मैंने ये किया, ओके नाउ ये कह रहा है कि सर प्रूव दैट, व्हाट इज टू बी प्रूफ, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या करना है, सी डी। ठीक है मेरा, ओके सो ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी हमने प्रूव करना है। अगेन हमने क्या करना है सर, ओके टू इंटरसेक्ट सर्कल, एक लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है विद सेंटर ओ, ओके लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा है कि सर इसका जो सेंटर है इट लाइज ऑन आपका क्या होगा, लाइन। सो सेंटर मस्ट बी समवेयर हियर, तो मैं यहाँ पे सेंटर को यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके सेंटर को मैंने क्या कर लिया, सेंटर यहाँ पे होगा, जरूरी थोड़ी ना है वो सेंटर यहाँ पे होगा। सो दिस इज द लाइन बेसिकली, और सपोज कर लो सेंटर ऑफ द सर्कल इज व्हाट योर ओ, यहाँ पे है, यहाँ पे होगा। अब हमने क्या करना है, टू प्रूफ, तो हमारे पास ये लैंग्वेज आ गया। सो आई विल नॉट बी वेस्टिंग टाइम गिवन दैट वगैरह वगैरह, ये कहानी लिख देना है। देन आपके पास क्या है, टू प्रूफ ए बी इक्वल टू सी डी लिख दिया। आई विल स्ट्रेट अवे कम टू द स्ट्रक्चर पार्ट। प्रूफ, प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर ऑन, परपेंडिकुलर ऑन आपके पास क्या रहेगा, एडी लिख दो या बीसी रहेगा, सेम रहेगा। ये सुनो, तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। When I drop the perpendicular here at point, हमने क्या लिखा था, ओ एल मैंने लिखा, तो दिस इज द परपेंडिकुलर। नाउ सी, जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अरे यार बीसी है तो इस सर्कल के लिए क्या कोड ही है, और AD इज बेसिकली व्हाट, कोड फॉर द आउटर सर्कल। सो सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, दिस इंप्लाइज बाय प्रॉपर्टी रादर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सो BL इज इक्वल टू क्या होगा, LC होगा। एंड सिमिलरली इन आउटर सर्कल आपके पास क्या होगा, AL इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, LD होगा। ये होगा आपका इनर सर्कल में, इनर सर्कल में, ठीक है। द प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे मेंशन करना है, व्हेन वी ड्रॉप परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये होगा आपके पास आउटर सर्कल में, ये क्या होगा आपके पास आउटर सर्कल में। ओके नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सी हमने कहा है एक AL इक्वल टू LD, मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ, AL इक्वल टू आपने लिखा LD। अब देखो AL हो गया, और दूसरा हमने लिखा था BL इक्वल टू LC। सो AL में से अगर मैं BL को हटा दूं तो आपके पास क्या बचेगा, इट इज AB। ये सुनो, सो 1 and 2 सब्ट्रैक्टिंग, मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम आपके पास क्या होगा, फ्रॉम आपका रहेगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। वी हैव व्हाट वी हैव कि सर AL माइनस आपके पास क्या होगा, BL इज इक्वल टू LD माइनस आपके पास क्या होगा, LC। देन आई पुट और कॉमा हियर, AL में से अगर BL हटा दूं हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज AM एंड इक्वल्स टू LC, ओके इट इज LD, सॉरी है ना, AL यस इट इज LD, LD में से LC, LD में से LC को हटा दूं तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली CD, एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। यस नो, AM इक्वल टू आपके पास क्या होगा, CD, बट यहां कह रहा है AB इक्वल टू, ओके AL माइनस हमने BL किया, सॉरी इट इज AB, ठीक है, दिस इज AB रहेगा, इक्वल टू LD में से LC को हटा दूं तो यू आर लेफ्ट विथ इट इज CD। सो फाइनली इट इज व्हाट, हैंस आपका के पास क्या होगा, hence proved, we are done with this question, again very simple question, ठीक है। okay now next आपके पास क्या है, question number 4। question number 4 में आपके पास है that is what, okay now this see statement को एक बार पढ़ना है, NCERT का ही question है आपके पास, ठीक है। NCERT का आपके पास क्या है, question है। so what is to be done here is, 3 girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 आपके पास क्या है, मीटर, drawn in a park, सर्कल का रेडियस गिवन है, ठीक है। रेशमा थ्रोस अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, ठीक है, ईच व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा मनदीप, रेशमा एंड मनदीप। सो रेशमा मनदीप एंड आपके पास क्या है, सलमा, ठीक है। सो आई विल कम टू द कंक्लूजन, रेशमा एंड आपके पास क्या करना है, मनदीप, इनका हमें डिस्टेंस फिगर आउट करना है। सो व्हाट इज टू बी डन हियर इज, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के साथ चलेगा काम, यस और नो। सो जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा साइंस एंड मैथमेटिक्स आपका आगे नहीं बढ़ेगा, या आप समझ नहीं पाओगे। सो इफ आई ड्रॉ ए सर्कुलर पार्क, सर्कुलर आपके पास सर्कल एक ड्रॉ किया हुआ है इन द पार्क, वेयर बाय रेशमा एंड सलमा, सपोज दिस इज यूर रेशमा, को मैं R से डिनोट करता हूं, दे ऑल आर स्टैंडिंग ऑन द सर्कल। सो रेशमा और सलमा एंड आपके पास क्या है, मनदीप। रेशमा और सलमा के बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट अस से सलमा इज हियर, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर,
ओके, सलमा एंड आपके पास क्या है, मनदीप, उनके बीच में डिस्टेंस इज अगेन व्हाट, इट इज 6 मीटर, दैट इज व्हाट आपके पास मनदीप। अब ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, आपके पास क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आपके पास रेशमा एंड मनदीप के बीच में डिस्टेंस, ये क्या होगा, x, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड इट। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। बस इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है, व्हाट एल्स इज गिवन हियर, सर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, आपके पास क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट इट इज गिवन, रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सपोज दिस इज द सेंटर, ओके, आई कीप इट लिटिल मोर, है ना, थोड़ा सा डायग्राम हम और प्रिसाइज बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट, सपोज द सर्कल इज, ये आपके पास सर्कल है,